Hello students, welcome to Fun with Study. In this video, we'll solve chapter 5 number play page 126 figure it out questions. So first question देखो, find without dividing whether the following numbers are divisible by 9. So हमें बिना divide किए बताना है क्या ये numbers 9 से divisible है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे. जब भी हमें कोई भी नंबर पूछा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो हम कोई भी नंबर हो उसका सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करेंगे. मतलब जो नंबर दिए हुए हैं उसका सम 1 + 2 + 3 इन तीनों को प्लस कर देंगे. 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6. अब इसमें 6 आ रहा है. अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से जाएगा. बट अगर इसका सम ही 9 से डिविजिबल नहीं है मतलब ये भी नंबर नहीं जाएगा. क्या ये 6 9 से डिविजिबल है? नहीं, 6 नहीं आता है 9 के टेबल में. 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. Therefore 123 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. इसका मतलब वो भी नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा आपको. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 405. सो सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करेंगे. 4 + 0 + 5. सो 4 + 0 = 4, 4 + 5 = 9. 9 आ रहा है. सो 9 की टेबल में 9 तो आएगा ही, मतलब 9 तो डिविजिबल है. 9 इज डिविजिबल बाय 9. अगर 9 जा रहा है इसका सम जा रहा है मतलब ये नंबर भी 9 से जाएगा. Therefore 405 is also divisible by 9. Question 3, 8888. So 8888 सम फाइंड करेंगे. 8 + 8 + 8 + 8. 8 + 8 is 16, 16 + 8 is 24, 24 + 8 is 32. देखो क्या 32 9 की टेबल में आता है. 9, 18, 27, 36. 32 नहीं आ रहा है मतलब 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. Therefore इसका मतलब क्या है 8888 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट क्वेश्चन 93547. सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करेंगे. 9 + 3 + 5 + 4 + 7. 9 + 3 is 12, 12 + 5 is 17, 17 + 4 is 21, 21 + 7 is 28. क्या 9 की टेबल में 28 आता है? 9, 18, 27, 36. नहीं, 28 नहीं आता है मतलब 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. अगर 28 नहीं जा रहा है तो ये पूरा नंबर है ना 93547 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. समझ आया. अब लास्ट क्वेश्चन देखो 358095. 3 + 5 + 8 + 0 + 9 + 5. So 3 + 5 is 8, 8 + 8 is 16, 16 + 0 is 16, 16 + 9 करेंगे तो 25, 25 + 5 करेंगे तो 30 आ रहा है. क्या 9 की टेबल में 30 आता है? 30 नहीं आता है. 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. Therefore 3,58,095 is also not divisible by 9. समझ आया. मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए थे इसमें से सिर्फ ये 405 डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट्स. सो हमें छोटा मल्टीपल 9 का बताना है जिसमें एक भी ऑड डिजिट्स नहीं हो. एक भी ऑड डिजिट्स नहीं हो. देखो ऑड डिजिट्स नहीं हो मतलब क्या होता है. ऑड डिजिट मतलब
1 3 5 7 9 नहीं होने चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई नंबर यही होने चाहिए। ओके, इनमें से कोई भी नंबर होना चाहिए। ओके, सो हमें छोटा मल्टीपल बताना है 9 का जिसमें कोई भी ऑड डिजिट्स नहीं। सो 9 के मल्टीपल क्या होते हैं, देखो 9 की टेबल क्या होती है, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99, यही है ना। सो देखो ये 9 के मल्टीपल है, इसमें कोई ना कोई नंबर ऑड दिख रहा है। जैसे देखो इसमें 9 ऑड है, इसमें 1 ऑड है, 2 7 में 7 ऑड है, इसमें 3 ऑड है, इसमें 5 ऑड है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 1, इसमें 9, इसमें 9। सो आपको दिख रहा है इसमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, सब में कोई ना कोई डिजिट ऑड है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें जितने भी डिजिट है ना, जैसे 1 8 है तो 1 इसमें भी इवन होना चाहिए, ये भी इवन होना चाहिए। बट इसमें देखो अप टू 2 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर इवन नहीं है। सो देखो वी नीड नो ऑड डिजिट्स, हमें कोई भी ऑड डिजिट्स नहीं चाहिए। दैट इज डिजिट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। इफ़ वी टेक 1 और 2 डिजिट नंबर, अगर 1 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो भी ऑड है, और अगर 2 डिजिट नंबर देख रहे हैं तो भी वो ऑड है। 1 और 2 डिजिट नंबर देन इट कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि देखो 2 डिजिट नंबर 99 तक ही होगा, फिर उसके बाद 108 एक 3 डिजिट नंबर हो गया है। सो वी टेक 3 डिजिट नंबर, इसलिए कोई भी 2 डिजिट नंबर में इवन नंबर नहीं है मल्टीपल ऑफ 9। सो देखो इसका मतलब क्या है, अगर हमें 9 चाहिए, अगर कोई एक इवन नंबर है तो उसका सम 9 होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 18 या 27 या 36, इसमें देखो 1 ऑड है तो 8 इवन है, 2 इवन है तो 7 ऑड है, 3 ऑड है तो 6 इवन है। इसमें इसका सम देखो 3 + 6 इज 9, 2 + 7 इज 9, 1 + 8 इज 9। दूसरा कोई भी नंबर देख लेते 63, इसमें इसको प्लस करके 9 है, बट इसमें कोई ना कोई नंबर तो ऑड है। सो 9 का सम, अगर हम 9 के सम में देखेंगे तो ये हमें कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं मिलेगा। अगर एक इवन होगा तो दूसरा ऑड हो जाएगा। अब 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 18। 18 इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 18 का सम ढूंढेंगे ना तो हमें इवन नंबर मिल सकता है। 18 का सम ढूंढेंगे तो हमें इवन नंबर मिल सकता है, मतलब जो हमें नंबर फाइंड करना है उसका सम 18 होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो 3 डिजिट नंबर है। ओके, वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो 3 डिजिट नंबर है, हमें ये भी पता चल गया। ओके, और हमें ये पता है कि नंबर इनमें से कोई एक नंबर होगा, मतलब इन्हीं नंबर में से कोई नंबर होगा। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। सो सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो 2 छोटा है, इतना समझ आए। अगर हमें छोटा नंबर देखना है, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो हम 2 से ट्राई करते हैं। ओके, और मुझे सम 18 होना चाहिए, मतलब अगर मैं इन तीनों नंबर्स को प्लस करूँगी तो 18 आना चाहिए। सो अभी हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करते हैं। जैसे सपोज 2 लिया, अगर इधर 4 लेते हैं यहाँ और इधर 6 लेते हैं तो 4 + 6 इज़ 10, 10 + 2 इज़ 12, 12 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है। सो 4 6 नहीं हो सकता। अगर मैं 6 और 8 लेती हूँ तो 2 + 6 इज़ 8, 8 + 8 इज़ 16, 16 आ रहा है। 18 चाहिए, मतलब 2 नंबर और चाहिए, 2 नंबर और चाहिए, तो मैं इधर 8 ले लेती हूँ सपोज। अब देखो 8 + 8 इज़ 16, 16 + 2 इज़ 18, 18 आ रहा है, 18। हाँ 18 आ रहा है। सो 2 8 8, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूँगी, 2 + 8 इज़ 10, 10 + 8 इज़ 18, 18 आ रहा है। और ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। जैसे अगर मैं 208 ट्राई करूँ या 248 ट्राई करूँ, 8 + 2 इज़ 10, 8 + 4 इज़ 14, 14 + 2 इज़ 16, मतलब कोई ना कोई नंबर 18 का सम नहीं हो रहा है। सो ये तो नहीं बन रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 288। ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो इवन है, 2 इवन, 8 इवन, 8 इवन, सारे डिजिट्स भी इवन है, और ये 9 का मल्टीपल भी है। जब इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो डिविजिबल होगा। 288
is the smallest multiple of 9 with no odd digits. समझ आया? क्योंकि 9 के सम में नहीं हो रहा था, हमने 18 के सम में देखा, 18 के सम में इवन नंबर आ गया और 18 का सम होना चाहिए. सो इसमें हमें इवन नंबर भी मिल गया और ये सबसे छोटा नंबर भी है 9 के मल्टीपल का. ओके, नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000. सो हमें 9 का मल्टीपल ढूंढना है जो 6000 नंबर के क्लोजेस्ट हो. 6000 के पास में कौन सा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो हमने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या देखा, क्या नोटिस किया, अगर कोई नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है. जैसे देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो नंबर 6000 है, ओके, उसके पास में कौन सा नंबर 9 का मल्टीपल है. जो पास में मतलब इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, मतलब इसके पहले वाला जो नंबर है और इसके बाद वाला जो नंबर है उसमें से कौन सा नंबर पास में क्लोजेस्ट है. सो पहले हम चेक करते क्या ये 6000 9 का मल्टीपल है. सो पहले हम इसके सम डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे. 6 + 0 + 0 + 0. सो इन सबको प्लस करने से क्या आ रहा है 6. 6 + 0 + 0 + 0 इज इक्वल्स टू 6. मतलब ये नंबर 6 है और हमें चाहिए 9 का मल्टीपल. ओके, सो ये 6 है. मतलब क्या है, अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूंगी 7 8 9, अगर मैं 3 नंबर ऐड कर दूंगी तो मुझे नेक्स्ट ये जो मल्टीपल है ये पता चल जाएगा. जैसे 6000 है, अगर मैं 6000 में 3 ऐड कर लूँगी तो 6003 आ जाएगा. तो 6003 आ जाएगा, मतलब 6003 एक मल्टीपल है 9 का. देखो 6 + 3 = 9, मतलब ये 9 का मल्टीपल है. 3 ऐड करने से मल्टीपल है. और अगर मैं इस नंबर से 6 सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, अगर मैं ये नंबर ये 6 आ रहा है ना, अगर मैं इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर लूँगी तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा. सो 6000 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6000 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, 5994. ओके, मतलब ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, बट पास में कौन सा है आप देखो, पास में कौन सा है. 5994 और 6000 के बीच में कितने डिजिट्स है, 95 96 97 98 99 और 6000, मतलब 6 डिजिट है. और इसमें 6001 6002 6003 3 डिजिट है. ओके, सो पास में कौन सा नंबर है, ये पास में, ये पास में, इसमें कम डिफरेंस है, मतलब ये नंबर 6003 आंसर है. सो देखो हमने सम फाइंड किया. टू मेक 6000 अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर मुझे 6000 को 9 का मल्टीपल बनाना है, वी नीड टू ऐड क्या करना चाहिए. 6 में अगर मैं 3 ऐड कर लूँगी, 6000 में अगर 3 ऐड कर लूँगी, वी नीड टू ऐड 3. या तो 3 ऐड करना पड़ेगा या तो 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. टू मेक 6000 अ मल्टीपल ऑफ 9 वी नीड टू ऐड 3 और सब्ट्रैक्ट 6. या तो मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा या 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो इफ वी ऐड 3 वी गेट, अगर मैं 3 ऐड करती हूँ 6000 में 3 ऐड करती हूँ तो हमें मिलता है 6003. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 6, अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करती हूँ 6000 में 6 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, ये अभी हमने फाइंड किया 5994. वी गेट 5994. ओके, सो विच नंबर इज क्लोजेस्ट. So 6003 is closest to the number 6000.
6003 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये एक 9 का मल्टीपल है विच इज एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू 6000। ओके, समझ आया? सो हमने क्या किया, पहले सम फाइंड किया, सम फाइंड करके हमें पता चला या तो नंबर को 3 ऐड करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए, ये वाला और ये वाला। इसमें हमें पता चला कि इसमें डिफरेंस कम है, सो ये इसका आंसर है। सिंपल। नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400। सो हमें 4300 और 4400 के बीच में बताना है कि कितने मल्टीपल्स हैं 9 के। ओके, सो देखो क्या गिवन है, 4300 मतलब 4300 और 4400, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं। सो देखो क्या ये नंबर मल्टीपल है 9 का, पहले चेक करो। 4 + 3 इज 7, 7 इसका सम 7 है, मतलब 7 तो मल्टीपल नहीं है। 7 के बाद अगर हम 2 नंबर ऐड कर लेंगे, 7 8 9, अगर इसमें 2 नंबर और जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4302। देखो 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। यहाँ से 9 का मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ तक होता है, हमें 4400 तक बताना है, 4400। इसका सम देखो 4 + 4 इज 8, 8 ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 8 आ रहा है। सो अगर मैं +1 कर लूँगी तो ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, बट वो नंबर बड़ा हो जाएगा, 4401 हो जाएगा ना, ये 4400 से ऊपर हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगी, इसका सम 8 है ना, तो इसमें अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो कितना आ रहा है, देखो 2 9 3 4। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके बताती हूँ। या 9 आया या 3 आया। सो 4302 4392, ये जो दो नंबर्स है इन दोनों के बीच में कितने मल्टीपल्स है 9 के, वो हमें देखने हैं। ओके, सो देखो मल्टीपल्स ऑफ 9 जस्ट आफ्टर 4300। सो 4300 के बाद कौन सा नंबर है 9 का मल्टीपल है, 4302। और 4400 से पहले कौन सा नंबर है, 4392। ओके, आपको समझ आया? इसमें मैंने 2 ऐड नहीं किया, इसमें मैंने 1 ऐड नहीं किया। अगर मैं 1 ऐड करती तो वो नंबर 4400 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं 8 सब्ट्रैक्ट की तो आया 4392। ओके, अब हमें बताना है इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने मल्टीपल्स है 9 के। एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 4300 एंड 4400। ओके, number of multiples of 9. So number of multiples of 9 between 4300 4400, इन दोनों फाइंड करने के लिए ये जो हमने नंबर्स फाइंड की ना 4302 एंड 4392, ये दो 9 के मल्टीपल्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4392 माइनस 4302, एक फॉर्मूला है समझ लो। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 का मल्टीपल फाइंड करें, और इस फॉर्मूला में +1 करेंगे। डिफरेंस को 9 से डिवाइड करके और 1 ऐड करेंगे। देखो इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 2 - 2 इज 0, 9 - 0 इज 9, 3 - 3 0, 4 - 4 इज 0। सो 90 आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 90 आ रहा है। 90 डिवाइड बाय 9 + 1। सो 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 + 1 इज 11। सो कितने मल्टीपल्स है इन दोनों के बीच, 4302 4392 के बीच 11 मल्टीपल्स है। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने मल्टीपल्स है, 11 मल्टीपल्स है। So there are 11 multiples of 9 between 4300 and 4400. So हमने ये फिगर इट आउट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी फिगर इट आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।